जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हम सब ने सुना भगवान जो है गुरुदेव का आदेश पाकर के नगर भ्रमण करने के लिए पधारते हैं, लक्ष्मण को साथ में लेकर के। रामावतार में छोटे भाई की इच्छा होती है घूमने की, तो बड़ा भाई जो है राम भगवान से आज्ञा प्राप्त करते हैं। यही द्वापर युग में भगवान कृष्ण छोटे होते हैं और बड़ा भाई बलराम जी होते हैं और परमिशन लेते हैं भगवान गुरुदेव अपने पिताजी से। जैसे ही जो जनकपुरी जो मिथिला नाम रूप को मिथ्या मानती थी, उस जनकपुरी को भगवान ने अपने रूप और माधुर्य से भगवान ने मोहित कर दिया। सारे जनकपुर वासी जो है अपना अपना काम दाम छोड़ करके भगवत दर्शन की लालसा लेकर के भाग रहे हैं, जबकि भगवान का अभी तक नाम सुना है और भगवान की लीला सुनी है, भगवान को देखा नहीं है, फिर भी भगवान से इतना प्रेम, इतना प्रेम। जुबती भवन जरोखन लागी निरखी राम रूप अनुराग। भगवान के उस सुंदर रूप का जो है दर्शन कर रही है वो सब युवतियां भगवान का। और जुबही भवन जरोखहि लागी निरखि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन प्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती। एक दूसरे से बातें करते हैं, हे सखी अरे आज तक इतना सुंदर हमने कोई रूप नहीं देखा है। करोड़ों कामदेव को भी लज्जायमान कर दे, करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा सुंदर रूप हमने नहीं देखा। मुझे लगता है सखी ये कोई ब्रह्मा की रचना नहीं है, ये कोई ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना सुंदर रूप ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है, इतना सुंदर। और वो नगरी ज्ञानियों की नगरी है, तो वो बड़ी ज्ञान की बात कहती है। वो कहना चाहती है कि सखी ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, और हकीकत बात यही है कि ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, ये परमात्मा स्वयं की रचना है। परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो किसी सखी ने कहा अरे इनका परिचय तो बताओ, ये है कौन? तब एक ने कहा अरे मैं बताती हूँ। का बताओ। ए दो दशरथ के ठोटा मरा लही के कल चोटा। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। मुनि कौशिक मक के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये जो है दशरथ के पुत्र हैं और ये विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षण के लिए आए थे और जिन रन अजिर निशाचर मारे। ऐसे निशाचरों का उद्धार करा है, मारा है, जिनको रण में कोई नहीं मार सकता है। मारीच और सुबाहु और ताड़का। ताड़का है अविद्या,
अविद्या को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है परमात्मा के अलावा। ये जो आगे चल रहे हैं ना सखी, जो श्याम वर्ण में है और सुंदर आभा है, ये कौन है? ये है कौशल्यानंदन राम। इनका नाम राम है। सखी ध्यान रखना, इतना ही गुण नहीं है इनका, सिर्फ सुंदरता ही गुण नहीं है, इनका जो है स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। स्वरूप सुंदर नहीं है, इसके साथ में स्वभाव भी सुंदर है भगवान का। कहा कि तुमने कब देखा? कहा मैंने देखा नहीं, सुना है। और हकीकत में पहली भक्ति कौन सी होती है? पहली भक्ति यही है हमारी। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरे तीन कथा प्रशंसा, भगवान कथा सुन लेना। नवदा भक्ति में कहते हैं श्रवणम, पहली भक्ति ही सुनना है। तो मैंने भगवान की लीलाओं को सुना है, भगवान के चरित्रों को सुना है, इसलिए कह रही हूं कि ये जितने सुंदर हैं उतने ही ज्यादा ये बड़े उदार दिल के हैं। कहा तुमने क्या सुना? कहा मैंने सुना है कि पापिनी, जिसको हम कहते थे अहिल्या को, ये पाप करा है, पाप करा है, लेकिन ये राम ने उनका स्पर्श करके चरण का उसको भी पतित पावन कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। ये सुना। और क्या सुना? एक सखी ने कहा अरे सुन सुन, मैंने सुना है बहुत सुंदर बात। क्या सुना? कहा कि जो मारिच सुबाहु किसी से नहीं मर रहे थे, उनको भगवान राम ने मारा है। तीसरी ने कहा अरे वो तो ठीक है, पर ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी का भी भगवान ने अपने हाथों से उद्धार कर दिया है। भगवान ने उद्धार कर दिया। राम लक्ष्मण सोच रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा इनको कैसे पता चला हमने जो जो काम करा है, इनको कैसे मालूम चला? तो भगवान राम ने कहा देख भाई लखन, स्त्रियों को तो कोई बात होती है तो बस मालूम चलना चाहिए, आगे से आगे प्रेषित कैसे करना है, आगे से आगे सूचित कैसे करना है, वो तो भैया मीडिया फेल है, बीबीसी लंदन फेल है, आज तक फेल है, एबीपी न्यूज फेल है, सब फेल है। माताओं बहनों को कोई सूचना आगे कैसे भेजनी है, एक दूसरे से आगे 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 करते करते बहुत आगे तक सूचना चली जाती है। और जो सूचना तुम चाहते हो कि बहुत जल्दी आगे तक पहुंचे, तो किसी भी माता बहन को ये बात कह दो कि देखो मैंने आपको कहा, तुम और किसी को मत कहना, बस समझ जाओ कि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगी। ये संपुट लगा दो पीछे, इतना सा संपुट लगा दो कि देखो मैंने आपको कहा, आप आगे मत कहना, बस इसका मतलब अब तो महाराज पक्की गारंटी है कि आगे जाएगी, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी। तो भगवान राम ने कहा तुझे पता नहीं क्या? कहा कि लखन ध्यान रखना, जितनी जल्दी स्त्रियां बातों को आगे बढ़ाती है, तो भाई उतना जल्दी तो कोई आगे नहीं बढ़ाता है। और यही बात, अच्छी बात अगर आगे बढ़ा दो तो भाई समाज में से समस्या ही खत्म हो जाए। अच्छी बात आगे बढ़ाओ, बुरी बातों को तो समझ गए? हाँ, बुरी बातों को तो तुरंत महाराज वहीं पर इकट्ठा करके तुड़ी लगा दो, कोई मतलब। अच्छी बात है, सत्संग की बात है, गुण की बात है, अच्छे चरित्र की बात है, सत्संग की, वो बात आगे से आगे बढ़ाओ। बुरी बातों को अपने पास समेट लो, जो भी चीज है अपने पास समेट लो, भाई काम की नहीं है तो आगे मत बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर जनकपुर की सब स्त्रियां ज्ञानी हैं, वहां ऐसे नहीं है कि फालतू की बातें आगे बढ़ाती है महाराज, वहां काम की बात, सिर्फ भगवान के लीला की, भगवान के रूप की, भगवान के नाम की कथा जो है आगे बढ़ा रही है। कहा तुमने नहीं सुना? कहा कि क्या? अरे हमारे राजा जो है ना जनक, वो तो किसी को मानते नहीं है, रूप को मिथ्या मानते हैं, नाम को मिथ्या मानते हैं, सबको झूठा मानते हैं, लेकिन जब से इनका नाम सुना, इनका रूप देखा, तब से हमारे राजा भी मोहित हो गए हैं। सखी क्या बताएं, हमारे राजा भी पागल हो गए हैं। ऐसे सुंदर रूप को तो देख करके हमारे जो विदेह राजा है वो भी पागल हो गए हैं। और सखी, और इनकी रूप का वर्णन क्या करें, हमारे पास तो शब्द नहीं है, हमारे पास तो हम वर्णन करें। देखी राम छवि को एक कहीं, जोगु जान कहीं यह बरु नहीं। एक सखी ने कहा मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जनक जी महाराज ने जो है
योग्य वर का संकल्प लिया है। मुझे लगता है इनसे सुंदर कोई वर नहीं हो सकता। हमारी लाडली सिया जी, हमारी लाडली सिया जी के लिए इनसे सुंदर कोई वर हो ही नहीं सकता। जो सखी इन्हीं देख नर नाहूं, पन परिहरी हटि कहूं विवाह। मुझे लगता है कि महाराज जो है उनका जो हट है कि भाई धनुष उठाएगा उसके साथ विवाह करूंगा, मैं तो उस हट को छोड़ करके कोई हट नहीं होना चाहिए और भगवान के साथ में सिया जी को भेज देना चाहिए, राम के साथ सिया जी को विदा कर देना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर मुझे तो इससे सुंदर कोई दुल्हा नजर ही नहीं आता। इनसे सुंदर तो धरती पे कोई है ही नहीं। देखो ये ज्ञानी ही पहचान सकता है साहब, ये सब ज्ञानी है। ये जो बातें कर रही है ये कोई साधारण स्त्रियां ही नहीं है, ध्यान रखना, साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। जो भगवान को पहचान जाए वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। वो सब बहुत बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा रह चुकी है, पहले जन्म में बहुत भगवान की परम भक्ता रह चुकी है, इसलिए वो छोटी मोटी बातें नहीं कह रही है। वो यही कह रही है इनके जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। वो इतना जानती है इनके जैसा तो नहीं। कौन कहे ऐ भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। हे सखी, हमने सुना है कि विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जब आए थे तो इनका सादर सम्मान के साथ इनका स्वागत करा है, लेकिन मुझे लगता है कि राजा अपने प्राण को त्याग नहीं करेगा। राजा के प्राण चले जाए पर प्रतिज्ञा को वो छोड़ेगा नहीं। उसकी जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा को छोड़ने वाला नहीं है। तब एक सखी ने कहा कि प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेगा तब तो सिया कुंवारी रहेगी। अरे ये तो इतने सुकुमार है, इतने सुकोमल है कि महाराज इनको तो देखो पसीना आ रहा है, इनको तो पसीना हो रहा है, इतने सुकोमल है, इतने सुकुमार है, इतने सुकुमार है। ये इस बड़े धनुष को उठाएंगे कैसे? इस धनुष को उठाएंगे कैसे? उठाना मुश्किल लगता है। तब किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। जो बड़े से बड़े राक्षसों को मारने का सामर्थ्य रखता है वो धनुष क्या चीज है उसके सामने। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि धनुष हल्का हो जाए, इनके पास में आते ही धनुष हल्का हो जाए और टूट जाए, ये प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार से इसके अलावा सब जो भी युवतियां थी सबकी यही इच्छा हो रही थी मन ही मन कि हमें ही ऐसा पति मिले, हमें भी ऐसा ही पति मिले, हम ऐसे पति का वर्ण करना चाहती हैं, हमें ऐसा पति मिले। हजारों स्त्रियां, भगवान ने सबको कहा देखो इस जन्म में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आया हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे मन की इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। जब अगले जन्म में कृष्ण बन करके आऊंगा, द्वापर युग में आऊंगा, तब 16,108 विवाह कर लूंगा, पर इस जन्म में तो मैं राम हूँ तो मर्यादा है। भगवान मानो इनको मन ही मन इशारा कर रहे हैं कि तुम ऐसा अभी मत सोचो, अगले जन्म जब राम कृष्ण बन करके आऊं तब जो है मन में विचार लाना महाराज, तब मन में विचार लाना। भगवान ने मानो सबको समझाया हो, सबको कहा हो। इसके बाद जो है भगवान नगर भ्रमण करके पुनः गुरुदेव के पास में लौट जाते हैं, रात की शयन करते हैं और सवेरा होता है। सवेरा होते ही भगवान जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आपके पूजा के लिए पुष्प लाने की हमें आज्ञा दीजिए। आप सुबह सुबह पूजा करते हैं तो हम आपके लिए पुष्प लेकर के आए। अब यहाँ से भगवान का श्रृंगारिक और रसीला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। भगवान का बड़ा प्यारा रसीला और श्रृंगारिक प्रसंग शुरू हो रहा है महाराज, क्योंकि भक्त और भगवान और भक्ति का जो है मिलन हो रहा है। भगवान और भक्ति का मिलन हो रहा है। भगवान जो है यहाँ से गुरुदेव का आदेश पा करके रवाना होते हैं और जैसे ही रवाना होते हैं इधर सुबह सुबह प्रातः है माँ सुनैना ने माँ सीता को कहा,
हे सीता, तुम भी गौरी का पूजन करने के लिए जाओ बगीचे में, पुष्प वाटिका में, और वहां से जो है गौरी का पूजन करके लौटो, क्योंकि तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए गौरी का पूजन करने चलो। इधर भगवान जो है भक्ति के मिलने के लिए महाराज सोने सखी प्रथम मिलन की बात, बड़ा सुंदर गीत है ब्रज का। प्रथम मिलन जो है भगवान राम का और शिया का होने जा रहा है, और प्रथम मिलन जो है प्रेम में, प्रथम मिलन एक यादगार पल रहता है व्यक्ति के जीवन में, भगवान का है। ये प्रेम कोई वासना युक्त नहीं है, ये प्रेम जो है महाराज पवित्र मिलन का प्रेम है यहाँ पर। अब देखिए भगवान पधारे हैं, लेकिन सुबह जल्दी पधारे हैं तो द्वार जो है पुष्प वाटिका, जो पुष्प वाटिका है उसका द्वार बंद था, और अंदर जो है माली और मालिन जो है झगड़ा कर रहे थे। क्या झगड़ा कर रही थी मालिन? मालिन ने भगवान का दर्शन एक दिन पहले ही कर लिया था, उस गली में वो भी खड़ी थी तो भगवान का दर्शन उसने भी कर लिया था। घर आकर के अपने पति से झगड़ने लगी, कहा तुम दिन भर यहाँ काम करते रहते हो, ये लगाया वो लगाया, पानी पिलाया, अरे एक ऐसा सुंदर जो है सुकुमार आए हैं हमारे नगर में, आपने जाकर के दर्शन ही नहीं करा, एक बार जाओ तो सही, दर्शन तो करो, एक बार दर्शन तो कर करके आओ। झगड़ा कर रही थी, अभी तक पूरे नगर ने दर्शन कर लिया, आप दर्शन नहीं करे महाराज। माताएं बहनें, क्योंकि भक्ति का प्रतीक है, माताएं बहनें भक्ति का प्रतीक होती है। दान करना, धर्म करना, कर्म करना, पुण्य करना, जो कुछ भी करती है लड़ झगड़ करके पति से वो ही करवाती है, वही करवाती है, क्योंकि उसके भीतर जो है भक्ति का संचार होता है। इसलिए कहा है कि माताओं के आगे जो है धर्म पत्नी लिखा जाता है, धर्म पत्नी। धर्मपति कोई नहीं कहता है, पुरुष को कोई कहता है धर्मपति, कोई नहीं कहता है, धर्म पत्नी कहा जाता है स्त्री को, क्योंकि वो धर्म में आगे रहती है, कर्म में आगे रहती है, पुण्य में आगे रहती है, कैसे भी करके जो है अपने परिवार का भला चाहती है, अपने पति का, अपने बच्चों का, माँ बाप का भला चाहती है, कैसे भी करके पुण्य करके भला चाहती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर परंपरा है, विवाह करते समय फेरे, ब्राह्मण के साक्षी में, मंत्रों की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं। 4 फेरों का विधान है। यूं तो कहते हैं कि 7 फेरे होते हैं, लेकिन शास्त्रों का प्रमाण है कि वे 4 फेरे होते हैं, विवाह के फेरे 4 होते हैं। कौन से कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फेरे जो है पति पत्नी के होते हैं। तो 3 फेरों में कहते हैं आगे चलती है पत्नी, किस किस में? धर्म में, अर्थ में और काम में। जहाँ धर्म की बात आती है महाराज, सबसे पहले वही आगे आता है, धर्म करना। अर्थ में महाराज और काम में, कार्य में। लेकिन जहां मोक्ष की बात आती है वहां पति आगे आ जाता है, पत्नी चाहती है कि पहले मोक्ष इनका। तो एक परंपरा है। तो यहाँ पर जो है दर्शन कराया है कि स्त्री से भक्ति की ओर पुरुष को ले जाने का सामर्थ्य रखती है। उस माली से झगड़ा कर रही है कि आप तो अभी तक दर्शन करके नहीं आए हो, पूरे नगर ने भगवान का दर्शन कर लिया है, अरे एक बार तो दर्शन करके आओ भगवान का, तुम भी तो जाओ। झगड़ा कर समझाना चाह रही है कि तुम कहीं भगवान के दर्शन में पीछे न रह जाओ, तुम ठाकुर जी के दर्शन में कहीं पीछे न रह जाओ, तुम भी दर्शन करके आओ महाराज। भगवान द्वार पर खड़े हैं, भगवान द्वार पर खड़े हैं और अंदर जो है झगड़ा कर रही है महाराज। ये सिद्धांत है। घर में पति पत्नी भगवत चर्चा करते हैं, चाहे झगड़ा भी करते हैं तो भी भगवान वहां आकर के खड़े हो जाते हैं। इतने में भगवान खड़े हो जाते हैं। जब भगवत चर्चा होती है, चाहे झगड़े वाली चर्चा हो, लेकिन भगवत चर्चा होती है, भगवान वहां आकर के कुंडी खटखटाते हैं। जैसे ही खटखटाई तुरंत लगा कि कोई आया है। माली ने कहा, अरे जिस परमात्मा का तुम नाम ले रही थी, मुझे लगता है वही परमात्मा आ गया है, वही ठाकुर आ गया है। भागा, जल्दी से भागा, दरवाजा खोलो, कहीं भगवान को बाहर खड़ा रहना न पड़े। भाग करके आया, दरवाजा खोला और भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहा, माली चाचा, माली
जो उस बगीचे का मालिक है, बगीचे का मालिक, वो माली, भगवान ने माली चाचा कह करके उनका अभिनंदन करा है और कहा माली चाचा प्रणाम। भगवान प्रणाम करते हैं। जैसे उस माली ने भगवान को देखा और भगवान को देखता हुआ वो तो मोहित हो गया, भगवान को देखता रहा, उसकी समाधि लग गई, खड़ा रहा। उसकी बाद में कहते हैं उसकी आंखों से अश्रु बहते। आज पहली बार किसी ने जी लगा करके बात करा है महाराज। बाकी नौकर को कौन जी लगाए भाई, वो तो वहां पर काम करने वाला नौकर था, मालिक तो कोई और था। लेकिन पहली बार उसने अपने इतना सम्मान महसूस किया कि ओहो, मुझे तो पहली बार किसी ने जी लगाया। और जी भी किसने लगाया? तो छोटा मोटा व्यक्ति लगाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्रह्मांड का मालिक है उसने लगाया। मेरे बाग का मालिक जो है वो लगाता तो समझ में आता, लेकिन जिस ब्रह्मांड का मालिक है उस परमात्मा ने मेरे जी लगा करके चाचा जी कह करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करा है। महाराज देखो बहुत रोया, बहुत रोया। ध्यान रखना भक्तों, देखो बड़ा वह नहीं होता है जिसको सब प्रणाम करते हैं, बड़ा वो होता है जो सबको प्रणाम करता है। बड़ा वह थोड़ी होता है भाई कि जिसको सब प्रणाम झुक झुक के प्रणाम करते हैं। यूं तो बड़ा नेताजी आते हैं तब सब प्रणाम करें, नेताजी साहब, नेताजी साहब, नेताजी साहब। वो थोड़ी बड़ा है भाई, बड़ा नहीं है वो, क्योंकि आपको पता है अभी ये 5 साल के लिए बड़ा है, फिर वापस बढ़ जाएगा गुलगुला। महाराज कोई पूछेगा ही नहीं उसको, बड़ा है, पद बड़ा है इसलिए इसको बड़ा मानते हैं लोग। और 5 साल के बाद नेताजी को कोई हींग लगा करके नहीं पूछेगा, फिर कौन पूछेगा नेताजी को? तो बड़ा वो नहीं है जो जिसको सब हाथ जोड़ते हैं, बड़ा तो असली में वो होता है जो सबको हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। भगवान का बड़प्पन देखो, परमात्मा का बड़प्पन देखो। बड़ा वो नहीं है जो सबको झुकाता, बड़ा तो वो है जो सबके सामने झुकने का सामर्थ्य रखता। भाई झुकाना बड़ा काम नहीं है, लेकिन झुकना बड़ा काम। झुकाना कोई बड़ा कार्य थोड़ी है, झुक जाना, आदमी के मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी की ऊपर महाराज स्वामित्व स्वीकार, स्वामित्व बनना बहुत सरल बात है, लेकिन उसके भीतर आपके प्रति स्वामित्व का भाव आवे, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नौकर होता है, मालिक कहता है यहाँ बैठ जा, बैठ गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। उसको जो कुछ चाहे करवा सकता है महाराज, क्योंकि वो उसको पैसा देता है, उसको तनख्वाह देता है, इसलिए वो चाहे जो करवा सकता है। एक शिष्य जो है गुरुदेव के पास में आता है, गुरुदेव कहता है ऐसा कर, वैसा कर। अब इसमें कोई गुरुदेव कोई महीने की तनख्वाह नहीं देते हैं, ना ही कोई पैसा देते हैं, लेकिन हकीकत में एक नौकर जो है शेठ के नीचे काम करता है, उठना बैठना, सामान लाना, वो लाना। एक गुरुदेव के पास में काम करना, ये करना, वो करना, ये करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक समर्पित होकर के कार्य कर रहा है और एक पैसों के लालच से काम कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो भाई बड़ा होना बड़ी बात नहीं, बड़ा होकर के किसी व्यक्ति का सम्मान करना बड़ी बात है। हस्तिनापुर में जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान ने कहा देखो भाई जो सेवा करे सो ठीक है, लेकिन हमारी सेवा भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। सबने सेवा ले ली, किसी ने कहा मैं भाई पुरस्कारी करूंगा, किसी ने कहा मैं वो काम करूंगा, किसी ने कहा जो आएगा उसको दान मैं दूंगा, किसी ने कहा मैं प्रचार करूंगा, किसी ने कहा मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन अंत में भगवान से पूछा भगवान आप क्या सेवा लेंगे इस यज्ञ में? भगवान ने कहा मैं सबसे बड़ी सेवा लूंगा। अब सबसे बड़ी सेवा तो प्रभु है क्या? जो दान देने की है वो तो ले ली, वो तो महाराज दे दी, किसको दी? कर्ण को दे दी, दुर्योधन को दे दी, उनको सेवा दे दी। हस्तिनापुर का ये देंगे, कार्य करेंगे। तब कहा भगवान ने कहा देखो मेरा काम यही है कि जो भी अतिथि आएंगे उनको चरण धोकर के मैं अंदर प्रवेश करवाऊंगा और भोजन कर लेंगे, उनकी पत्तल उठाने का मैं काम करूंगा, मैं बस ये सेवा करूंगा। अब एक बात बताओ बंधुओं, हमारे घर में कभी शादी ब्याह होता है तो ये काम किसको सौंपते हैं? सच बताना ईमानदारी से, किसको सौंपते हैं? उस वर्ण को सौंपते हैं जो हम पसंद नहीं करते,
उस जाति को ये काम सौंपते हैं जिसको हम हाथ में लगाना चाहते हैं, उस जाति को हम ये काम सौंपते हैं। पत्तल उठाना, बर्तन मांजना, चरण धोना, ये हमको अछूत मानते हैं। इनको महाराज कौन हाथ उठावे, कौन हाथ झूठा करे। लेकिन भगवान ने कहा और आप काम करो सो ठीक है, पर मुझे ये काम करने दो। और भगवान ने सबसे महान काम किया, सबसे ऊंचा कार्य भगवान ने करा हस्तिनापुर के अंदर यज्ञ में। पत्तल उठाने जैसा भाई, जहाँ झुकना पड़ता है, जहाँ पर चरण धोने के लिए जहाँ झुकना पड़ता है, झुकने का मतलब समर्पण करना पड़ता है, झुक जाना। इससे बड़ी कोई आपका समर्पण नहीं है भैया, कोई समर्पण नहीं है। बाग का माली आज इतना खुश हुआ कि जो भी आया वो इधर आ रे, इधर आ रे, इधर आ माली, इधर आ, ऐसे करते थे। आज पहली बार किसी ने जी लगा करके बात करा है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन आज सफल हो गया। माली सोच रहा है, मैं कहता हूँ राम वो चीज है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को इतना ऊंचा बढ़ा देता है कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता। राम वो तत्व है, राम वो है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ राम की कथा सुनने के साथ साथ राम को पहचानिएगा। राम जितना बाहर उसकी विराटता दिख रही है, उतना ही उसके भीतर के जीवन को दर्शन करना हमें होगा। भगवान ने उस माली का इतना सम्मान करा, हाथ जोड़ा है। अरे माली ने कहा प्रभु इतना बड़ा, कहा बिल्कुल आप हमारे पिता समान हैं, हमारे चाचा लगे आप, हमारे चाचा। भगवान वही हो सकता है जो छोटे को बड़ा कर दे महाराज। हकीकत तो बड़ा वही है भाई, हकीकत में बड़ा वो है छोटा व्यक्ति उसके पास में बैठ करके अपने आप को बड़ा महसूस करने लग जाए। बस बड़ा व्यक्ति वो है, छोटा व्यक्ति उसके पास बैठे और ऐसा लगे कि ओहो मैं किसी बहुत बड़े बाप के पास बैठा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह के पास बैठा हूँ, मेरा कद इतना बड़ा हो गया, मैं इसके पास में बैठा हूँ। बड़ा व्यक्ति तो वो है, किसी को उपेक्षा नहीं करे, किसी से उपेक्षा नहीं करे। भगवान वो है, राम तो वो है। भगवान अंदर गए, जैसे बगीचे में अंदर गए हैं, हो क्या देखा, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, इतने सुंदर लता पताके हैं, इतने सुंदर वृक्ष हैं। अब देखो भाई, एक संसार में अपन देखते हैं, नर्सरी में जाते हैं, पुष्कर में नर्सरी है, बहुत नर्सरी है, इतनी नर्सरी है कि पूछो मत। नर्सरी में जाते हैं तो हमें लगता है ये भी ले ले फूल, ये भी पौधा ले ले, ये भी घर पे ले ले। अब समस्या रहती है कितना ले जाएंगे, कैसे, समस्या ये रहती। बाकी मन करता है ये भी पुष्प ले ले, ये पौधा ले ले, वो बेल ले ले, ये ले ले, वो ले ले। लेकिन अब ले जाए कैसे? पैसे की समस्या, जगह की समस्या, लगाएंगे कहाँ? अब बताओ, जनकपुरी की जो नर्सरी थी, मानो जनकपुरी की जो वाटिका थी, पुष्प वाटिका, वो तो भैया इनसे करोड़ गुना सुंदर, इतने करोड़ गुना अच्छी और इतना पवित्र और इतना स्वच्छ और इतने खिले हुए फूल। भगवान जैसे भीतर गए हैं और उसी समय उस माली चाचा ने कहा, प्रभु मैं तो यही झगड़ा कर रही थी मेरी पत्नी कि तुमने दर्शन नहीं करा, कभी दर्शन नहीं करा। मैं बहुत हो रहा था कि मैं भी दर्शन करने जाऊं, मैं भी दर्शन करने जाऊं। भगवान ने कहा, माली चाचा मैं समझ गया, बस मैं यही चाहता हूं तुम्हारे मन में ये भक्ति जग जाए कि मैं भगवान का दर्शन करने जाऊं। इतने मात्र से मैं खुश हो जाता हूं और मैं खुद अपना निज धाम छोड़ करके तुम्हारे घर में आ जाता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे मन में भाव तो आए, तुम्हारे मन में भाव आए कि मैं दर्शन करने जाऊं, मैं खुद तुम्हारे घर में आ गया। माली चाचा ने कहा, प्रभु धन्य हो गए, यहाँ बैठो आप, अभी मैं पुष्प लेकर के आता हूँ, आप यहाँ बैठो। भगवान ने कहा, नहीं चाचा, गुरु की सेवा अपने हाथ से करनी। क्या यहाँ भगवान सिखा रहे हैं कि नहीं चाचा, गुरुदेव की सेवा है, किसी और व्यक्ति की होती तो समझ में आता, यहाँ मेरे गुरुदेव की सेवा है। गुरुदेव की सेवा सदैव अपने हाथों से करनी चाहिए, भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, माता पिता की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, अपने हाथों से। ध्यान रखना, आज हम देखते हैं बड़े बड़े घरों में जाते हैं, ऐसे ऐसे सेठों के घर में जाते हैं जिनके बंगले देखो, कोठी देखो, मकान देखो, साहब 2-2 4-4 मंजिल का मकान होता है, इतनी भव्य कोठी होती है, इतना भव्य मंदिर होता है, इतनी सुंदर उसमें मूर्ति होती है, लेकिन पूजा करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। एक पंडित जी को लगा रखा है, सुबह पंडित जी आते हैं, घंटी बजाते हैं, माला फेर करके साफ सफाई करके चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं।
ध्यान रखना, ये बड़े बंगले किसी काम के नहीं है। जिस बंगले में अपने हाथ से भगवान की पूजा नहीं होती है वो शमशान है, वो कोई भगवान पर नहीं हो सकता। अरे दुनिया का सब काम संसार को सौंप दो कि तू कर ले, पर भगवान की सेवा की जहाँ बात आए वहां पर सब काम छोड़ करके भैया ये तो हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा काम है। भगवान ने कहा नहीं चाचा, ये तो गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य हमें मिला है, हम सेवा करना चाहते हैं, आप चिंता मत करिए, आप बैठिए, आप बैठिए। कहा पधारिए आप प्रभु, जो पुष्प अच्छे लगे आपको, जो पुष्प अच्छे लगते हैं वो पुष्प आप तोड़िए। भगवान धीरे धीरे चलते हैं। लखन के हाथ में टोकरी है, एक भगवान के हाथ में टोकरी है पुष्प रखने के लिए, और भगवान चले हैं। जो पुष्प सूर्य उदय के साथ पल्लवित होते हैं, खिलते हैं, वो पुष्प जो है आज सूर्य उदय होने से पहले खिल गए। तब किसी ने कहा ये तो गलत बात है, नहीं तो प्रकृति को चैलेंज कर दिया भाई, ये तो सूर्य को चैलेंज करने वाली बात हो गई, गलत बात है। गलत बात नहीं है। उन पुष्पों ने सोचा उस सूर्य उदय होने के साथ हम खिलते हैं, अरे आज उसका भी बाप सूर्यवंशी भगवान राम आया है, तो हमारा सौभाग्य है कि पहले ही खिल जाओ। क्या पता वो कब उदय होगा, तब तक ये सूर्य चला जाएगा हमारे सामने से। फिर खिलने का मतलब क्या रहा? हर पुष्प खिल करके चाहता है प्रभु हमें तोड़िए, प्रभु हमारे को ले जाइए, गुरुदेव की सेवा में हमें तोड़िए, हमें तोड़िए। हर पुष्प चाहता है कि भगवान हमारा स्पर्श करे, हर पुष्प चाहता है। भगवान के आने से महाराज चंपा है, चमेली है, सब मोगरा, गुलाब, जितने भी फूल, अब अनेकों अनेक नाम है। बाबा तुलसी कहते हैं भाई अनेकों फूल है, अब किस किस का नाम लेवे महाराज, किस किस का नाम लेवे, लेकिन सबकी इच्छा है कि भगवान हमें तोड़े, भगवान हमें तोड़े। उसी समय क्या घटना घटती है? माँ गौरी ने, गौरी की पूजा के लिए माँ सुनैना ने सीता को भेजा है। बाबा तुलसी जो है सीता का रामचरितमानस में प्रवेश करवा रहे हैं, बड़े भाव से देखिए। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। तेरी अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरणी न जाय देहि मनु मोह। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरणी न जाय देहि मन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरज संवारी, हरहु नाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। तेहि अवसर सीता तेह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। बोली जगत जननी सीता मात की जय। रामचरितमानस कथा में मैया सीता का प्रवेश करवाया है बाबा तुलसी ने महाराज। कैसा प्रवेश हुआ है? संग सखी सब सुभग शयानी। सुंदर सखियां हैं, सुभग मतलब सुंदर, सयानी मतलब एक उम्र के साथ सयानी हो चुकी है, युवतियां हो चुकी है, सुभग है, बड़ी सुंदर है, एक से बढ़कर के। तो क्या कर रही है? गावहि गीत मनोहर बाण। बड़े मनोहर, बड़े मन मुक्त करने वाले गीत गा रही है, सुंदर सुंदर गीत गा रही है। सर समीप गिरिजा कर सोहा, अरे बरणी ने जाय देखी मन मोहा। कहते हैं वो सब जो है सरोवर के पास में एक माँ गिरिजा का सुंदर सा मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन पाने के लिए आई है। मैया ने भेजा है और सयानी सखियां साथ में हैं और उधर जो है भगवान फूल तोड़ रहे हैं। इधर जो है अब देखिए आप, एक ही परिसर में भगवान का और भक्ति का मिलने का समय आया है। बाबा तुलसी ने यहाँ पर कुछ श्रृंगार की बात कही है, बड़ी सुंदर श्रृंगार की, श्रृंगार रस का वर्णन किया है। यहाँ कुछ रसीला प्रसंग जो है बाबा तुलसी ने यहाँ डाला कहा है। कैसा सुंदर माँ सीता का सुंदर जो है स्वरूप है। यहाँ स्नान प्रातः हो जाता है, बहुत जल्दी स्नान कर देती है माँ सीता तो, लेकिन अब दर्शन करने आई है तो यहाँ एक सरोवर भी है, यहाँ एक सरोवर है, उसमें स्नान करने के लिए आई है। देखो भगवान भी आए हैं, किस लिए आए हैं? गुरु की पूजा के लिए। और यहाँ पर दर्शन देता है कि सीता भी आई है, इसलिए गौरी का पूजा के लिए। एक आए हैं गुरु की पूजा के लिए, एक आई है गौरी की पूजा के लिए। और दोनों की अवस्था क्या है? सयानी, दोनों किशोर अवस्था में है, दोनों युवानी की दहलीज पर अब पैर रख रहे हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर एक हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है भैया? जीवन की सबसे मूल्यवान कोई अवस्था है तो वो है किशोर अवस्था, सबसे मूल्यवान अवस्था। इस अवस्था में ही आदमी बिगड़ता है और इसमें ही सुधर जाता है। बहुत सुंदर थोड़ी सी आप गृहस्थ लोग हो तो थोड़ा सा इसको समझने की चीज। यहाँ भगवान भी युवान है और माँ सीता भी युवान, किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, दोनों किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक फिसल जाता है तो कहते हैं ब्रह्मा जी भी उसको सुधार नहीं सकते। और 10-12 साल के बाद में उनकी आयु शुरू हो जाती है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि विशेष उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे वाली नजरें डाल दे। एकदम नजर जो है, अब आपका बच्चा जो है अब किशोर अवस्था में आ चुका है, शिशु अवस्था के बाद में किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। सुसु से शिशु बना है, जब तक बालक शिशु बना है तो उसके बाद में जो अवस्था आती है वो किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद में जो है माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपनी नजरें जो है सीसीटीवी कैमरा जिस प्रकार 24 घंटे उनके ऊपर रहता है, इसी प्रकार से उनके ऊपर नजरें होनी चाहिए। महाराज काबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। इसलिए ये अवस्था पहले के जमाने में गुरुकुल भेजने की अवस्था होती है। ज्यादातर बच्चों के बिगड़ने का जो समय होता है 10-11 साल के बाद में शुरू हो जाता है। 10 से 25-30 तक जो बच्चा ढंग से चल गया, पूरी जिंदगी वो बच्चा ढंग से चल। ध्यान रखना माताओं बहनों, विशेष करके माताओं का ये कर्तव्य है, भाइयों का कर्तव्य नहीं है। बच्चा बिगड़ने में श्रेय जो है
बस आप लोगों का है। क्योंकि महाराज आपका वात्सल्य जो है वही कहीं न कहीं बच्चों को बिगाड़ने का ही सही प्रदान कर देता है। इसलिए यहाँ पर बाबा तुलसी विशेष लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोनों किशोरावस्था है, तो महाराज यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक गुरु की पूजा के लिए आ रहा है, एक गौरी की पूजा के लिए आ रहा है, और उस समय माँ की दृष्टि, पिता की दृष्टि होनी चाहिए, माँ बाप की दृष्टि रहना जरूरी है इस उम्र के अंदर महाराज। नहीं तो ध्यान रखना, ये जवानी, ये बचपन, ये सब बिगड़ गया, बुढ़ापा चला जाएगा। और ये कीमती जो समय है, सबसे कीमती समय कौन सा माना है? सबसे कीमती समय जो है युवानी का है। बाकी समय तो महाराज बीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे कीमती समय है युवानी का। और ये जब बीत गया तो ध्यान रखना कुछ नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं, निशान। एक बड़ा सुंदर किसी ने गायक ने गीत गाया था, बड़ा प्यारा गीत लगा मुझे। बचपन निकल गया, जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गया, जवानी चली गई, बचपन निकल गया, जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, जिंदगी की सारी। बचपन निकल गया, जवानी चली गई, बचपन निकल गया, जवानी चली गई, जिंदगी निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। ये उम्र जो है, आपकी तो उम्र अब किसको सुनाए? अब ये भजन सुनावे किसको महाराज? यहाँ लगभग जो है बचपन तो निकल गया सबका, लेकिन कम से कम जो है आने वाले बच्चों के लिए सुना रहा हूँ। बचपन निकल गया, जवानी चली गई, बचपन निकल गया, जवानी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई, हो जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। सबसे कीमती क्या है? क्या है? समय। समय आप लौट करके नहीं आएगा। आज जो सत्संग कर रहे हैं ये वापस नहीं आएगा, कल वापस समय आएगा, वापस उसमें हमें लावा लेना होगा। आज है सो राज है। पहले का जमाना कैसा था वो चला गया महाराज। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, फ्रिज नहीं था, कार नहीं थी, फिर भी सुकून था, फिर भी शांति थी, सहजता थी, जीवन में प्रेम था। पानी का आरओ मशीन नहीं थी पहले। पानी कैसा? तालाब का पानी पीते थे महाराज।
बोनाडीरो पानी बाखे जड़लारी छाया हरी सोना जेड़ो पानी वाते बड़ला हरी छाया बोनाडीरो पानी बाखे जड़लारी छाया बोनाडीरो पानी बाखे जड़लारी छाया जू जू उम्र बढ़ी सब रिश्ता हुआ पराया जो जो उम्र बढ़ी सब रिश्ता होया पराया। पहले पानी भी वो को नहीं था साफ, आज तो थोड़ा सा पानी गदेला आ जाता है तो महाराज पानी खराब पानी है। नाटी का पानी लोग पीते थे अपने बडेरे भैया, आज तो घरा घरा में नल आवे तो ही महाराज नल तो भी घड़ो भरने में बाया ने तकलीफ हुए। ऊंचे कोनी बाप जी ऊंचे कोनी भारी है मटको, और अपना बडेरा कितना कितना कोसों पानी का मटका लाता महाराज। याद है आपकी सासुओं ने दादी सासुओं ने पूछो आप, आज महाराज एक छोटो सो घड़ो ऊपर ले जानो पड़े भी में तो महाराज पसीनो आवे बहुआ ने पूरा मत मान जी हो बना, पर हकीकत यह है कि आज हम लोग बहुत कुछ छूट चुका हमारे साथ। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी सब रिश्ता भूल गए, उम्र के साथ में सब रिश्ते भूल गए, सब रिश्ते सब कुछ। और तो दादी नानी की वो दादी नानी की वो कहानी चली गई, दादी नानी की वो कहानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गया जवानी चली गई, बचपन निकल गया जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। हो जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। पहले के जमाने में बच्चों को सुलाने के लिए मोबाइल नहीं था, गेम नहीं था, दादी नानी की कहानी सुनते, कार्टून नहीं देखते थे। कार्टून आज के बच्चे कार्टून देख करके कार्टून खुद बन गए, ध्यान रखना कम से कम। अब दादिया ने कोई कहानी याद है तो बतावे महाराज, कोई कहानी याद है तो बतावे। दादियों से तो अच्छा हमारा केशव भी अच्छा हमारा जब कहानी याद रखता है। इतनी कहानी याद है, इतनी कहानी याद है कि हमारा सुनने वाला खुद कहते हैं भाई मेरे पास समय इतनी कहानी याद है। तो इनसे तो यही ठीक है, बालक ठीक है कम से कम कहानी याद तो करता है। तो पहले के जमाने में भैया इतना कुछ होता था, आज कुछ नहीं। और बच्चे बदमाशी करते, तो मैंने कल ही कहा कि 15वां रत्न कौन सा है, 14 रत्न बताए, 15वां रत्न जो है उससे इलाज करते बच्चों का मारा। लेकिन जिणहा तारी मार थी मीठी जिण आंचल रोसायो, जिणहा तारी मार थी मीठी जिण आंचल रोसायो, जिणहा तारी मार थी मीठी जिण आंचल रोसायो, जिणहा तारी मार थी मीठी जिण आंचल रोसायो। मारते भी थे, लेकिन मार के पीछे भी महाराज उनका वो प्रेम था। पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनों फर्ज निभायो, ए पाल पोस कर बड़ा किया वो अपनों फर्ज निभायो। बाबा जी जग छोड़ो माँ भी चली गई,
बाबा जी जग छोड़ो माँ भी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई हो, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन बीत गयो जवानी चली गई हो, बचपन बीत गयो जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जिण हाथारी मार, महाराज मारते भी थे, पीटते भी थे, लेकिन भीतर जो है वात्सल्य होता था, करुणा होती थी। साहब पास को पाल पोस कर बड़ा किया है तो आप और भैया पहले के जमाना में हम दो हमारे दो नहीं होते, लेकिन फिर भी पाल पोस करके कोई भूखा नहीं सोता, किसी का भंडार खाली नहीं होता था, सबका भरण पोषण भगवान करता था, परमात्मा करता था। भैया ध्यान रखना। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे चले गए, ध्यान रखना भयंकर इस धरती पर सबसे बड़ा भयंकर पाप है तो नसबंदी है, ध्यान रखना नसबंदी मत करवाना, कम से कम अपना जीवन को संयमित बना लेना, कम से कम ये भयंकर पाप मत करना। बार बार कहा करते थे सबको, ध्यान रखना बहन, अरे अपने आप को संयमित बनाओ, अपने आप को संयमित बनाओ। ऐसा जीवन था पहले के लोगों का। आज कहां? पहले छुट्टियां होती थी तो बच्चे कहां चले जाते? बोलिए ना, आज क्या हुआ? क्यों? एक दिन दो दिन बस। कहां गया वो प्रेम, कहां गया वो वात्सल्य? भैया मन नहीं होता था आने का वापस, नियाज से मन नहीं होता था, मन इतना प्रेम था। क्यों? क्योंकि ननियाल एक ऐसा जगह थी, एक ऐसा नगर था जहां बच्चे की पहचान उसके बाप से नहीं उसकी माँ से होती थी, उसके बाप से नहीं होती थी, उसकी माँ से होती थी। अमुक का बेटा, ऐसा भाव था, ऐसा सुंदर। लेकिन आज बाबा जी जग छोड़ो माँ भी चली गई, बाबा जी जग छोड़ो माँ भी चली गई, जिंदगी कीमती निशानी चली गई, ओ जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। बचपन निकल गयो जवानी चली गई, बचपन निकल गयो जवानी चली गई, जिंदगी की सारी सुहानी चली गई, ओ जिंदगी की सारी निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। पहले का जीवन ऐसा था महाराज, पहले का जीवन। तो भैया पहले और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सुविधाएं नहीं थी, पर कम से कम संस्कार था। सुविधाओं से बढ़कर के संस्कार था, कम से कम व्यक्ति का जीवन ऐसा चरित्र था जीवन का, क्या महाराज क्या बता सकते हैं, ऐसा जीवन था। तो भैया मैं कह रहा था कि आज की अवस्था, आज की उम्र जो है कब बिगड़ती है, जब बच्चा जो है 10 से ऊपर निकलता है, उम्र जो है ऊपर निकलती है, तो बच्चे की बिगड़ने के आसार बढ़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं इस उम्र में गुरुदेव की सेवा में जाओ। माँ सीता बताती है इस उम्र में माँ गौरी की सेवा में जाओ। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं,
गुरु का मतलब तत्व है एक महाराज। गुरु का मतलब होता है गरिमा, गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब है गंभीरता, गुरु का मतलब है धर्म, गुरु का मतलब है गुण, गुरु का मतलब है सद्गुण। गुरु का मतलब यह है। हमारी जैसे ही उम्र आ जाती है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, गुरु की शरण में भेजो। गोरी, गोरी कौन? गोरी शंकर भगवान की पत्नी ही नहीं है। सिर्फ भगवान शंकर की पत्नी का नाम गोरी नहीं है। गोरी का मतलब होता है शीलता, गोरी का मतलब होता है समर्पण, गोरी का मतलब होता है एक समय के साथ में जीवन में शीलता, जीवन में शीलता का भाव आए। सीता भगवान राम हमें यही सिखाना चाहती है। हम सब चाहते हैं कि हमारा विवाह भी भगवान के साथ हो। जिस प्रकार से सीता मैया का विवाह जो है भगवान के साथ होने जा रहा है, इस प्रकार से हम सब भी चाहते हैं कि हमारा विवाह भी भगवान के साथ होना चाहिए। विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब होता है अपने आप को समर्पण कर देना, तन और मन से समर्पित हो जाना। ये सबसे बड़ा जो है विवाह का लक्षण है, विवाह का लक्षण। आजकल तो महाराज पति पत्नी विवाह भी कर लेते हैं, साथ फेरे भी खा लिए, तो महाराज पत्नी कहती नहीं मैं हमारे बाप की कौन सुनो, खाने का सुनो। अरे भाई, समर्पण नाम की चीज नहीं आपके भीतर, तो फिर मतलब किस चीज का विवाह? विवाह का मतलब होता है समर्पित हो जाना, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाना। आजकल विवाह नहीं होते, आजकल होते हैं सौदे। विवाह बंद हो गए, आजकल होते हैं सौदे। विवाह सौदे से मतलब सबसे पहले दोनों पक्ष बैठेंगे, साहब आप काई देव माने, मैं थाने काई देवा, ओ देवा वो देवा, ओ लेवा ओ देवा। आजकल विवाह होने बंद हो गए, आजकल होने हो गए शुरू सौदे। सौदेबाजी है और कुछ नहीं है भैया, विवाह खत्म हो गया। सौदा मत करो। अपनी बेटी को दे रहे हो, बहुत बड़ी संपत्ति प्रदान कर रहे हो आप लड़के वालों को, बहुत बड़ी, फिर भी मांगना शेष रह गया तो शर्म की बात है भाई, शर्म की बात, बहुत बड़ी शर्म की बात। दहेज की बलि कितनी बेटियां चढ़ती है, कितनी बेटियां दहेज की बलि चढ़ती है। इसलिए कम से कम चाहते हो हमारी बेटी बचे, तो दहेज मांगना घर से बंद करो, अपने घर से। विवाह का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, तन और मन से। हम सब जो है, हम सब का विवाह होना चाहिए हमारा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, भगवान के साथ होना चाहिए। भीष्म पिता में खुद कहते हैं, क्या कहा भीष्म पिता? मैंने कहा महाराज मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। तब कहा अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, आपकी कौन सी बेटी? कहा मेरी मति रूपी बेटी, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह उसके साथ हो जाए। भीष्म पिता में खुद कहते हैं उनका विवाह अपने साथ। तो जानकी जी जो है 3 काम करती है। भगवान से शादी होती है उससे पहले क्या करती है? 3 काम करती है। क्या बताया? जिसको भी भगवान से विवाह करना है तो ये 3 काम कर लो, भगवान के साथ आपका विवाह हो जाएगा। आप कहोगे हमारा विवाह तो हो गया है अमुक चंद जी के साथ, फलान चंद जी के साथ, ढिंकड़ चंद जी के साथ। अरे भैया ये शरीर का विवाह हुआ है, ये तन का विवाह हुआ है। संत कहते हैं अपनी आत्मा का विवाह करना है तो परमात्मा के साथ करो। तो 3 चीजें बताई है यहाँ पर। पहला जो है बताया है बाग, पहला जो है बाग में आती है सीता मैया। दूसरा जो है सरोवर में स्नान करती है सीता मैया। और तीसरा जो है गौरी का पूजन करने के लिए सीता मैया जो है माँ गौरी के पास में जाती है। बाग का मतलब क्या होता है? बाग का मतलब होता है संत सभा 34 अमराज। बाग का मतलब क्या होता है? सत्संग। मिलने का एकमात्र जो है भगवान का ठिकाना क्या है? भगवान कहाँ मिलेंगे? एकमात्र जो है सत्संग ही उसका एक। राम जी से मिलने का हो, अजी राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने
सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। अरे सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। मेरा तारों की झिलमिल में मेरा राम का बसेरा है। काम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। हर फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में मेरे शाम का बसेरा है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हर दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। हर गंगा में ढूंढा तुझे, हर यमुना में पाया है। गोदावरी लहरों में मेरे शाम का बसेरा है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अयोध्या में ढूंढा तुझे, जंगलों में पाया है। अयोध्या में ढूंढा तुझे, जंगलों में पाया है। अयोध्या में ढूंढा तुझे, जंगलों में पाया है। वृंदावन की घड़ियों
सत्संग ही बहाना है दुनिया में मिलने का, सत्संग ही बहाना है। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। अरे रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। गीता जी के श्लोकों में मेरे श्याम का बसेरा है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। जंगलों में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। भक्तों के दिल में मेरे नाम का बसेरा है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। रिश्ता पुराना है। पहला बताया है, सबसे पहला बताया है बगीचा, बाग। कौन सा? सत्संग रूपी बाग। वहां पर जो है जाना होगा। भगवान से विवाह करने के लिए सबसे पहला बाग बताया है। दूसरा बताया है सरोवर। मैया सीता आती है, सरोवर में स्नान करती है। सरोवर कौन सा है महाराज? बाग में तो सब कोई जाता है, सुगरा नुगरा दो सत्संग में आवे, दोनों ही आते हैं बाग में तो। लेकिन वहां पर जो है संत हृदय रूपी सरोवर जो है, संत के वाणी के रूपी जो सरोवर है, उसमें डुबकी कोई कोई लगा सकता है। बहुत कम लगा पाते हैं डुबकी। तो अगर कोई वाणी की डुबकी लगा ले सरोवर में, तो महाराज ये भक्ति होगी। तीसरा स्टेप बताया है गौरी की पूजा। मतलब गौरी माने श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा है माँ पार्वती, विश्वास है भगवान महादेव। श्रद्धा रूपी गौरी के पास में आ जाए, मतलब अपने भीतर श्रद्धा जाग जाए, तो भगवान के साथ विवाह शादी पक्की हो जाए। इस प्रकार से भगवान से विवाह होता है। ये सुंदर, बहुत सुंदर जो है भगवान का और दर्शन हुआ है। माँ सीता जी का एक दूसरे को महाराज मिलाने का कार्य सखी करती है, मिलाती है भगवान को। भगवान का सुंदर श्रृंगार लक्ष्मण जी महाराज करते हैं। स्नान करके गौरी का सुंदर श्रृंगार उसकी सखियाएं करती है। देखते एक दूसरे को देखते देखते महाराज इतने पहला वासना रहित सुंदर मिलन भगवान का दर्शन कराया है। आइए समय ने अपना इशारा करा।